हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज से क्लास जो शुरू कर रहे हैं वो आपको यूपी एग्जाम को लेकर यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है। और यूपी स्पेशल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, यूपी स्पेशल में आप क्यों पढ़ रहे हैं, ये देखिए, यूपी पेट का एग्जाम होगा, यूपी पीसीएस जो अपर पीसीएस जिसको बोलते हो, और लोअर पीसीएस। तो आप लोअर पीसीएस के फॉर्म अभी जल्दी भरे गए हैं, यूपी पीसीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। यूपी पीसीएस का फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, तो वो 6 दिसंबर को पेपर होगा। अभी यूपी पेट भी सितंबर के मंथ में है, और लोअर पीसेस का भी अगस्त लास्ट और सितंबर के भी फर्स्ट 2 वीक में हो सकता है। तो उसी को ध्यान में रखकर हुए 2026 में आपके जो भी एग्जाम होंगे यूपी के लिए, वो यहाँ पर यूपी के जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई भी एग्जाम दीजिए तो सभी जगह ये पूछे जाते हैं, फिर चाहे आगे चलकर पुलिस का एग्जाम हो या एसआई का एग्जाम हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि भाई यूपी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करेंगे। यूपी स्पेशल का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मैंने बताया ना कि आपका पीसीएस यानी अपर पीसीएस, फिर लोअर पीसीएस, यूपी पेट, सब जगहों पर ये काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और मैं लगभग लगभग 15-15 मिनट की क्लास आपकी डेली लेता रहूंगा, जिससे कि, और इसके बाद आपको घटना चक्र की पॉइंटर मैं शुरू करूंगा। घटना चक्र की पॉइंटर, घटना चक्र की जो पॉइंटर होगी उसमें आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब सेगमेंट को मैं अलग अलग क्लास लूंगा, और वो टॉपिक वाइज चलती रहेगी। तो उस सीरीज को भी फॉलो करने के लिए भाई फॉलो करें जीके बाय ब्रजेश। और हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि देखिए एक एक समय इंपॉर्टेंट होता है, तो हम फोकस करेंगे कि जितना ज्यादा आपको हम एग्जाम ओरिएंटेड बता सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक जानकारी लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ लग रही हैं, देखिए। अगर हम पूरा ये यूपी है तो देखिए यहां पर नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बगल में पड़ता है, तो ये हिमाचल प्रदेश है और बगल में उत्तराखंड है। ठीक, वेस्ट में देखो तो यहां पर राजस्थान है और हरियाणा टच करते हैं। आगे चलकर ये भी पूछा जाएगा कि राजस्थान और हरियाणा से कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं, या हिमाचल प्रदेश से कौन सा लगाता है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर ईस्ट में इधर देखिए बिहार, काफी लंबी बाउंड्री बिहार से भी लगती है, कुछ झारखंड से लगती है। साउथ में एमपी और छत्तीसगढ़ से लगती है। तो इसी से इतने सारे प्रश्न बन जाएंगे कि नॉर्थ में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, साउथ में कौन सा है। अभी हम हर एक की बाउंड्री को बताएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड की, तो अब देखिए उत्तराखंड से कौन कौन लग रहे हैं, थोड़ा सा उसको हम जूम करके बता देते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चलता रहे। देखिए, क्योंकि जब आप मैप देखोगे तभी सही पता चल पाएगा। तो देखिए भाई, उत्तराखंड से कौन कौन लगा रहा है यहाँ पर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ठीक है, तो ये कितने जिले हो गए, 7 जिले हो गए। क्लियर। तो 7 जिले जो हैं वो उत्तराखंड से टच कर रहे हैं। अब उत्तराखंड का भी इतिहास आगे बताऊंगा कि ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, पर इसके 13 जिले काटकर उत्तरांचल बनाया गया, फिर बाद में इसको उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये बाउंड्री हुई उत्तराखंड से। अब देखिए नेपाल से कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बना रहे हैं। तो यहां पर पहला पीलीभीत, देखिए मैं क्यों लाइन से बता रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट पूछा जा सकता है, ये इधर वेस्ट रख लीजिए और इधर ईस्ट रख लीजिए। इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। तो पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये यहां पर देखिए इतने लग रहे हैं। यहां पर भी कितने, 7 जिले जो हैं नेपाल से, ये इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन से जिले इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। तो पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये बना रहे हैं 7। अब वेस्ट टू ईस्ट चलिए, ईस्ट टू वेस्ट चलिए, आप अरेंज करने की स्थिति में रहे होंगे। अब लगे हाथ में बिहार से बता देता हूं, बाकी जो होगा हम उसमें पीडीएफ में आपको अभी हम दिखा ही देंगे। क्योंकि जब आप मैप देखते हो वो बहुत बेटर आपके लिए रहता है, क्योंकि मैप से आपको इमेजिन हो जाता है, आप ऐसे ही लाइंस लिख सकते हो। तो सबसे पहले बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और यहां पर सोनभद्र। ठीक है, अभी सोनभद्र के बारे में बात करूंगा। सोनभद्र 4 राज्यों से बाउंड्री बनाता है, जो कि एक यूनिक फीचर है सोनभद्र का। तो यहां पर कितने हो गए, यहां पर देखिए सबसे पहले कौन सा है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और यहां पर सोनभद्र। अब ठीक से देखिएगा यहां पर जो बात हो रही है, एक तो सोनभद्र बिहार से बाउंड्री बनाया, झारखंड से बनाया, छत्तीसगढ़ से बनाया और एमपी से बनाया है। यानी कि ये 4 राज्यों से बाउंड्री बना रहा है। किससे किससे, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी।
अब लगे हाथ एमपी से भी लगने वाले जो जिले हैं वो भी, उनकी भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि मैप को अभी जूम इन कर रखा हूं। तो सबसे पहले सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और खीरी, सॉरी ललितपुर, ललितपुर सॉरी। तो ललितपुर जो है वो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? एमपी से घिरा, और इसकी एकमात्र बाउंड्री लगती है झांसी। और झांसी के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इतिहास परिचित हो आप। क्लियर? तो ये इतने यहां पर लग रहे हैं। और झांसी के बाद में जालौन, इटावा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? आगरा आ जाएगा, ये यहां पर। ठीक, तो ये इतने होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अब इस बार वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और यहां पर सोनभद्र। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपके जो जिले बना रहे हैं एमपी से बाउंड्री, उनकी बात हो रही है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते थोड़ा सा, राजस्थान से तो दो ही करते हैं, एक आगरा करता है, दूसरा मथुरा करता है। ठीक है, आगरा और मथुरा कर रहे हैं। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब देखिए यहां पर हम इसी को वर्ड्स में देख लेते हैं। भाई सबसे पहले बात हो रही है उत्तराखंड से, कितने? 7 जिले। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत सीक्वेंस में दिए हुए हैं। फिर नेपाल से कितने जिले? 7। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए कि भाई कौन कौन से हैं। नेपाल से, देखिए नेपाल और उत्तराखंड दोनों से ही साथ कर रहे हैं, और ये सब वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट भी याद रखिएगा। अब देखिए पूर्वी सीमा के जिले, पूर्वी सीमा मतलब जो बिहार के आसपास में है। ठीक है, यहां पर जो पूछा जा रहा है, क्लियर? पूर्वी सीमा पर स्थित है, पश्चिमी सीमा पर है, वो सब आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर है? और देखिए यहां पर अभी इन दोनों पॉइंट को छोड़िए, क्योंकि हम बिहार से लगने वाला बता चुके हैं, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश को एकमात्र जिला जो है सहारनपुर टच करता है। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है। बिहार से मैंने बताया था महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। झारखंड को एकमात्र जिला स्पर्श करता है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है सोनभद्र। तो देखिए यहां पर मैंने अभी बताया था कि भाई जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों को टच करता है। किसको किसको? एक तो बिहार को करता है, दूसरा छत्तीसगढ़ को करता है, तीसरा किसको करता है? झारखंड को करता है, और उसके बाद के किसको करेगा? एमपी को करेगा। ये 4 पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भाई मतलब अगला जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, एमपी से 11 जिले लगते हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर। अब ये ईस्ट वेस्ट है, लिखा उल्टा है, मतलब उल्टा क्या, सीक्वेंस तो ऐसे लिखा जाएगा। तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और आगरा मैंने भी लास्ट में बताया भी था। क्लियर? राजस्थान से आगरा और मथुरा टच करते हैं। तो पता है जब भी आप मैप पढ़िए, या तो क्लॉकवाइज पढ़िए या तो एंटी क्लॉकवाइज पढ़िए। मैंने आपको क्लॉकवाइज बताया और उसी सीक्वेंस में सब बताते चले गए हैं। ठीक, ये हो गया। तो अच्छा ये भी पूछा जाता है कि एमपी से कितने जिले? 11। उत्तराखंड से कितने? 11। नेपाल से कितने? सॉरी, उत्तराखंड से 7, नेपाल से 7, हरियाणा से कितने? 6। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। अब देखिए जब ये फैक्ट याद करने होते हैं तो लगता है कि भाई इतना कठिन कैसे याद होगा, इतना तो सब हौच पौच हो गया। हौच पौच नहीं होगा, आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी मदद से पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके बैक करके जब आप वापस आएंगे, तो मैंने एक एक जिलों के बारे में सब बताया है कि भाई ये इनसे टच कर रहे हैं। ये पूरा क्लियर मैप है आपके सामने, आप इसको अच्छे से यहाँ से बिल्कुल तैयार करिए। अगर इसको पढ़ ले रहे हैं तो भाई फिर आपको यूपी का एग्जाम जब दोगे कोई, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अगली बात कर लेते हैं भाई, दिल्ली को स्पर्श करने वाले कौन कौन से हैं जिले? यहाँ पर पेन ले लेता हूं। तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद है। ठीक, अगला कह रहे हैं 3 राज्यों से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सहारनपुर है, किससे किससे? हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। सॉरी, अब आपको के सर इसमें अभी तो आपको 4 बता रहे थे। हाँ, सोनभद्र 4 से करता है, वो उसका यूनिक फीचर है भाई। सोनभद्र 4 के लिए मैंने क्या बताया? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ ऐसे लिख देता हूं, और एमपी। क्लियर? 3 राज्यों से, सहारनपुर, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड है।
उत्तराखंड और नेपाल जो दोनों को कॉमन टच करता है पीलीभीत। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एग्जाम में बैठे हो तो आपको समझ में नहीं आता है वहां पे कि ये चल क्या रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चार राज्यों को देखिए, अभी यहां पर बात आई थी, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है। वह जिला जो तीन ओर से एमपी से गिरा है, ललितपुर। और ललितपुर केवल और केवल झांसी से टच करता है उत्तर प्रदेश के। ठीक। और मैं इसको मैप में दिखा देता हूं। ये रहा आपके सामने, ये है ललितपुर। ठीक है। और ललितपुर के बाद ये झांसी आ जाता है, झांसी के बाद बगल में महोबा, फिर ऊपर जालौन, ये सब आ जाते हैं। क्लियर। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब पूछा गया है कि भाई आगरा किन किन राज्यों को टच करता है, तो एमपी और राजस्थान को करता है। मथुरा किसको कर रहा है, राजस्थान और हरियाणा को कर रहा है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में एससीआर बना है, स्टेट कैपिटल रीजन बना है, जिसमें 6 जिले हैं। अगर किसी को 6 जिले पता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के सराउंडिंग के कौन कौन से जिले हैं जिनको हम स्टेट कैपिटल रीजन में रखते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये आप याद कर लीजिए कि हाँ भाई, यहाँ पर 8 जिले जो हैं वो एनसीआर में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगती, भाई 11 जिले टच कर रहे हैं। तो 11 जिले जब टच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, और हिमाचल प्रदेश एकमात्र जिला सहारनपुर से लगती है। अभी मैंने ऊपर डिस्कस भी किया और मैप पे भी मैं दिखा देता हूं, जिससे कि आपको अंदाजा रहे। देखिए ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लग रहा है। और मैंने बताया था सहारनपुर 3 राज्यों से टच करता है, एक तो हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा। ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड, ऊपर हिमाचल और वेस्ट में हरियाणा। ये पॉइंट आपको तैयार कर लेने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पे बात करते हैं भाई। तो जैसे यूपी ऐसे है, मान लीजिए मैं ऐसे बॉक्स बना देता हूं, क्योंकि यूपी की वेस्ट टू ईस्ट लंबाई ज्यादा है। अभी मैं डिस्टेंस पे भी बात कर लूंगा। तो देखिए, नॉर्थ में सहारनपुर, वेस्ट में शामली, ईस्ट में बलिया और साउथ में सोनभद्र। ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। मैंने ऊपर बताया था अभी, यहां पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बाउंड्री बनाते हैं, वेस्ट में राजस्थान और हरियाणा बनाते हैं, ईस्ट में बलिया बनाता है और झारखंड, और सोनभद्र से कौन, मतलब साउथ में एमपी और छत्तीसगढ़। ये शुरुआत में ही बात हुई थी यहां पर। सबसे पहले ये देखिए, ये मैंने आपको बता रखा है। तो जो इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पे हमने पूरा डिस्कस किया। अब बात करते हैं, यहां लिखा हुआ है कि यूपी जो है भूगर्भिक दृष्टि से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। देखिए, जब पूरी पृथ्वी थी तो पूरी पृथ्वी पे एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको हम बोलते थे पैंजिया। और जो पैंजिया घिरा हुआ था वो पैंथालासा से घिरा हुआ था। पैंजिया जो है पैंथालासा पर ही तैर रहा था, फ्लोटिंग कंडीशन में थी। कुछ समय बाद ये 2 पार्ट में टूटते हैं। ऊपर वाले भाग को लॉरेंशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड बोलते हैं। नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला गया। इन दोनों के बीच में एक सागर बनता है जिसको हम बोलते हैं टेथिस सी। मैं इसको इरेज कर देता हूं जिससे कि आपको दिख जाए। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तो अंगारा और गोंडवाना के बीच में कौन सा सी था, टेथिस सी था, बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। तो ये कह रहे हैं कि कार्बोनिफेरस काल में, आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले की बात है। क्लियर। उसके बाद ये देखिए अलग अलग टाइम पीरियड है, ट्रियासिक काल आया। तो यहाँ पर थोड़ा हम ज्योग्राफिकल बात कर लेते हैं कि जो यूपी है वो गोंडवाना का हिस्सा है। इवन साउथ इंडिया अपना पूरा, ये पूरा कर्क रेखा के नीचे वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कह सकते हो, इवन यूपी बिहार सब वही साउथ से ही है। ठीक है, लगभग लगभग। तो प्लायोसीन से प्लिस्टोसीन के समय उत्तर भारत मैदान का निर्माण हुआ। अब कहोगे सर ये भला क्या है कि प्लायोसीन और प्लिस्टोसीन, आप ऐसे समझिए कि आपने कहा कि आपके घर का निर्माण हुआ था 20वीं सदी में। तो 20वीं सदी में कहूं, मैं कहूं 20वीं सदी मतलब क्या, 1901 से चली है 1999 वाली, या 2000 तक चली है। अब जब 20वीं सदी में आपका घर बना तो हमने कहा किस ईयर में, आपने कहा कि भाई 94 में बना। ठीक, बहुत बढ़िया। 94 में कब बना, आपने कहा सर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक बना। तो ये टाइम पीरियड पहले चलते थे, एपक है, एरा है ना, टाइम पीरियड। तो उसी में प्लायोसीन और
प्लीस्टोसीन आया। यूपी का साउथ भाग सबसे प्राचीन है। मैंने क्या कहा, देखिए ये जो है ना यहाँ से इंडिया गोंडवाना का पार्ट है। तो ये जो गोंडवाना इंडिया यहाँ लगा हुआ था, तो ये खिसक के ऊपर एशिया की तरफ शिफ्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इसको भी मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन में पढ़ा रखा है। और जो जीके जीएस एसएससी सीजीएल के लिए मैंने क्लास चलाई है, उसको यूपी पेट वाले भी लोग देख सकते हैं। क्योंकि देखिए जीके में ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी जीएस के टॉपिक आ रहे हैं, वो भाई आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि उसको मैं डिस्कस करूं। तो आप ये भी देख सकते हो, कंप्लीट ज्योग्राफी और पॉलिटी रिवीजन की डिटेल क्लास चल रही है, आप उसको भी करते जाइए। हालांकि बावजूद इन सबके, मैं घटना चक्र की सीरीज को अभी शुरू करूंगा। तो अभी थोड़ा सा, अभी कुछ समय हमें चाहिए। इसके बाद में घटना चक्र की पॉइंटर वाली सीरीज पूरी आने वाली है। ठीक, चलिए तो बात करते हैं। कह रहे हैं ग्लोब से पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली रेखा। देखिए यहां पर देखिए मैप है, ये है सब अक्षांश। अभी आप हमारी ज्योग्राफी वाली क्लास में समझ लीजिए, ये है देशांतर। देशांतर को कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लॉन्ग है, लैटिट्यूड लेटे हैं, ऐसे याद कर लीजिए एक शॉर्ट में। ठीक। और कह रहे हैं नॉर्थ से साउथ जो खींचते हैं देशांतर, मैंने कि लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब देखिए यहां पर जो अब आता है कि भाई यूपी का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है, उन पे हम बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अब कह रहे हैं कि यूपी शुरू कहां से हो रहा है। देखो ये यूपी है, मैं यहां पर बना देता हूं पेन से, जैसे कि देखिए ये यूपी है। अब कह रहे हैं कि अक्षांश यानी लैटिट्यूड ऐसे होंगे। तो भारत जो शुरू, सॉरी यूपी जो शुरू होता है 23 डिग्री 51 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट के बीच में। फिर लॉन्गिट्यूड कहां से शुरू होते हैं, 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट से लेकर, सॉरी गलत हो गया, 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84.39 मिनट के बीच में चलता है। ये याद रखना है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। यूपी का जो एरिया है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का 7.33% है। यानी पूरे भारत की जमीन को हम 100% माने, तो उसका 7.33% भाग किसके पास है, उत्तर प्रदेश के भाग है। तो देखिए ये वेस्ट ईस्ट लंबाई कितनी है, 640 है, पर कहीं कहीं पर 50 देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और नॉर्थ साउथ की कितनी है, 240, 640, 240 आप ऐसे याद कर सकते हो। ये यहां पर है। क्लियर। जैसे यूपी के नॉर्थ में शिवालिक रेंज मिलेगी, वेस्ट में यमुना नदी मिलेगी, साउथ में विंध्यन रेंज मिलेगी, और ईस्ट में गंडक नदी, जिसे नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। ये भी बहुत पूछा जाता है कि यूपी में जो एक गंडक है उसको नेपाल में, या नेपाल की नारायणी नदी उत्तर प्रदेश में, या सॉरी इंडिया में किस नाम से जानते हैं। तो वो बिहार वगैरह में जब जाओगे तो आपको गंडक नारायणी सुनने को मिल जाता है। क्लियर है, उम्मीद है कि पॉइंट समझ में आए होंगे। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन जो है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा इसको कवर करेंगे। ये आपकी क्लास 1 थी, देखिए बेहतरीन नोट्स हैं और टू दी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं से कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस लगातार देखिए जो हमने बताया था आपके लिए कि भाई यूपी पेट, पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हो तो भाई काम आने वाला है। उसमें आप पहले से समझदार हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहां पर क्लास के नोट्स या फिर कह सकते हो क्लास की लिंक या करंट अफेयर के जो भी टॉपिक होते हैं हम अपडेट करते हैं। दैट इज जीके बाय ब्रजेश सर। आप इस नाम से टेलीग्राम को सर्च करिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर व्हाट्सएप और उन सबकी लिंक रहेगी। या हमारे उस पे जाइए, चैनल के डिटेल में जाइए, ऊपर ही आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि भाई पहली क्लास आपको कैसी लगी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उत्तर प्रदेश के लिए जो आप परीक्षा कर तैयारी कर रहे हो उसमें यूपी का जो भी कंटेंट है, इवन इसके बाद एमसीक्यू भी कर लेंगे हम लोग। बट राइट नाउ अभी पहले हमें इंफॉर्मेशन जरूरी है, तब उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन लगाने की कैटेगरी में रहेंगे। तो यूपी के क्वेश्चन भाई ठीक ठाक आ जाते हैं, तो आप उसको अच्छे से तैयार करते रहिए। जहां पर भी कोई, और आप बताइएगा कि घटना चक्र में आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इनमें सब में से सबसे पहले किस सब्जेक्ट का शुरू किया जाए। अगर आप यहां तक देखे होगे तो बिल्कुल कमेंट आप जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक